हेलो हेलो, बहुत 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 स्वागत है आपका दोबारा से। हेलो 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 हेलो। हाँ, ये राकेश नाम मेरे को दोबारा दिख गया। बढ़िया भाई, दो लेक्चर अटेंड करो, नीट वाले हो गए, है ना राकेश? राकेश जल्दी से आप रिप्लाई करें दोबारा, आपका नाम दिख लिया मैंने, पहले भी देखा था, आते ही देखा था, है ना? चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग का टाइम हो गया भाई। टाइम थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लेट है, एक आधा मिनट ही भाई, क्या उसमें आप लिख रहे हो टू लेट है। चलो स्टार्ट करें क्या? हाँ, क्या आपने पहले पहले तो ये बताओ, डीपीपी नंबर 1 आपने कर ली क्या? हाँ मुझे पता है गलती थी। हाँ मैं अभी कन्फ्रंट करूंगा यार, ठीक है। हाँ डीपीपी 1 आपने सॉल्व करी क्या? उसमें आपने सॉल्यूशंस देखे क्या? हाँ देखो, सॉल्यूशन में मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, पर वो मैंने उसी वीडियो में साथ ही में रिकवर कर ली थी, है ना? बिकॉज सॉल्यूशंस भी साथ साथ नीचे दिए हुए थे, बट है ना। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। चैप्टर नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो आज आपका शायद माइक्रोस्पोर वाला पार्ट खत्म हो जाए, है ना? शायद है, बिकॉज आज भी मुझे मतलब कोई काम है जरूरी, तो इसलिए आज भी मुझे लेक्चर छोड़ना पड़ सकता है थोड़ा सा देर बाद, है ना? लेक्चर नंबर कौन सा है ये? फोर्थ है ना शायद, हाँ फोर्थ ही लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। और आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी। थर्ड लेक्चर में आपको डीपीपी मिली थी ना, तो आज भी उतना टॉपिक नहीं हो पाएगा जिससे आपको डीपीपी दी जाए, है ना? ये चलो देख लेंगे, एंड में देख लेंगे, अगर हो गया तो फिर दे देंगे, तो नहीं दे पाएंगे, है ना? हाँ, और अगली डीपी में कम क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 या 8 क्वेश्चन, बिकॉज इसमें 12 थे ना, तो अगली में 8 या 10 होंगे। बिकॉज क्या है ना, इस समय अभी इतना टॉपिक भी नहीं कवर हो पाएगा, बिकॉज पहले 3 का लेक्चर्स को तो मैंने टॉपिक एक साथ डाल दिया, ठीक है। चलिए देखेंगे, बाद में देखेंगे। हाँ तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर हाई जोश के साथ। जल्दी से एक बार दिल बना दो और पौधा बना दो। हाँ तो एक लेक्चर नंबर 1 में हमने एक गलती कर दी थी। क्या? ये था आपके पास कुछ इस तरह से, लेक्चर नंबर 1 की मिस्टेक, है ना? देखो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, मिस्टेक ऑफ लेक्चर 1, बिकॉज जाके मैंने नोट्स खोले नहीं, किसी ने लिखा भी नहीं था कि भाई इसका ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने लेक्चर 3 की जब डीपीपी बना रहा था ना, तब मैंने नोट्स खोले थे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, उसमें से मैं कुछ डालता हूँ खुद से क्वेश्चन बना के, तो मैंने देखा मैंने एक गलती पढ़ा दी, है ना? चलो ये हाँ मैंने आपको क्या बताया था कि फिलामेंट का ये होता है, तो मैंने पहले बताया था अर्लियर इन लेक्चर 1, अर्लियर इन लेक्चर नंबर 1 बट ऐसे मैंने क्या कहा कि ये है डिस्टल पार्ट और ये है प्रॉक्सिमल पार्ट, पहले मैंने ये कहा था, ठीक है। और ये अटैच होता है टू दी एंथर, और ये अटैच होता है टू दी पेटल या थैलेमस, जिसमें मैंने कहा था कि पेटल में सोलानेसी फैमिली में अटैच होता है, ठीक है। नाउ मतलब इन दिस लेक्चर, इन लेक्चर नंबर 4, मिस्टेक रिकवर्ड, ये मिस्टेक करेक्टेड, या मिस्टेक में करेक्शन कर रहा हूं मैं उसमें। हाँ माना कि मेरे से गलती हो गई, बट प्लीज आप ऐसी गलती मत करना, आप ऐसे याद रखो जैसे अब मैं बता रहा हूँ। ये है एंथर, है ना? ये पार्ट को मैंने क्या बोला? डिस्टल पार्ट, ये आपका होता है डिस्टल, ठीक है। जो ऊपर वाला है वो डिस्टल है, दिस इज द डिस्टल एंड एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड, ये याद रखो। अब ये है प्रॉक्सिमल एंड और ये है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड में क्या है? पेटल और थैलेमस। बाकी से मैंने सेम बताया कि पेटल और थैलेमस अटैच होता है, बस प्रॉक्सिमल और डिस्टल में आपकी थोड़ी गलती होगी, ऐसे याद रख सकते हो, पी और पी, है ना? और यहाँ पे एंथर इज अटैच्ड। हाँ तो ये मेरी तरफ से गलती हुई, अब कोई मैं ऊपर नीचे नहीं कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया, या मैं किसी और तरफ सोच रहा था या कुछ और कर दिया, नहीं, गलती हुई है तो मैंने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल और यहाँ पे डिस्टल, सही है, ठीक है। ये नहीं है, ये गलत है, ये वाला सही है। देखो ये गलत है और ये वाला सही है, हम इसको लाल पेन से भी कर देते हैं। ये वाला इज रॉन्ग, WRONG, और ये वाला है राइट, RIGHT। सही है, राइट किस तरह है ना? ये वाला राइट होता है। हाँ अब इसमें दिख रहा है ना, इस लेक्चर में दिख रहा है लाल वाला रंग, पता नहीं पिछले में क्या हो गया, ठीक है। तो ये मुझे बताना था और ये मैंने कन्फ्रंट कर लिया है, जो मेरी गलती थी। अब हम लेक्चर नंबर 3 के रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता था, एक माइक्रोस्पोरेंजियम से, है ना? माइक्रोस्पोर कैसे बनता था, यार मैंने टाइम नहीं दिया उसको मिटाने, स्क्रीनशॉट खींचने, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, नहीं तो मैं लिख के दे दूंगा उसमें लेक्चर में, ठीक है। अब इसको हटाओ। हाँ रिवीजन ऑफ लेक्चर 3 लिख लो ऐसे, रिवीजन ऑफ लेक्चर 3, ठीक है। हाँ मतलब 45 मिनट का ही होगा ये भी, मतलब शायद मैं 30 पे छोड़ दूं। लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था कि एक मान लो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर मैंने 2 PMC आपको पहले दिखाए थे कि उसके अंदर, मतलब मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूँ, अब लेबल नहीं कर रहा, कि उसके अंदर है ER से बना प्लाज्माडेस्माटा, के दोनों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम कनेक्शन को क्या बोल देते हैं? प्लाज्माडेस्माटा। हाँ इसको याद आ रहा है, उसको जल्दी जल्दी लिखते जाओ। फिर इस प्लाज्माडेस्माटा को हटाने के लिए क्या करता है? कैलेस एंजाइम, सॉरी कैलेस शुगर रिलीज कर देता है,
है ना, जो कि इसके आसपास लग जाती है, फिर बाद में जब प्लाज्मोडेस्माटा ना हट जाता है। ये क्या है, कैलोस शुगर। फिर उसके बाद क्या करेगा ये, एक पीएमसी से 1 पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि कैलोस में भीगे होंगे, कैलोस से आपस में जुड़े होंगे, इसको बोलते हैं टेट्राड। फिर ये चारों आपके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये चारों अलग अलग हो गए, 4 माइक्रो स्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है। अब ये अलग कैसे हुए, अलग कैसे हुए भाई, कैलेस एंजाइम, कैलेस एंजाइम से हुए, जो कि किसने रिलीज करी थी, टेपेटम ने, टेपेटम ने ये कैलेस एंजाइम रिलीज करी थी, जिससे ये अलग अलग हो गए। ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में। इसका जल्दी से मैं फोटो भी खींच लूंगा, है ना। अब इसमें आ रहा है ऑप्शन फोटो का, खींच ली मैंने, है ना, पिछले की नहीं खींच पाए, इसकी मैंने फोटो भी खींच ली है, और साथ ही में आप भी इसको नोट कर लो। ये नोट करने की जरूरत ही नहीं है ना, रिविजन ही तो था ये तो। हाँ, तो पिछले लेक्चर में यही तो पढ़ा था, देखो इसको हमने कितना टाइम लगा दिया था पिछली बार, है ना। यही पढ़ा था कि और कुछ भी पढ़ा था भाई, देख लेता हूँ मैं एक मिनट बस। हाँ, यही पढ़ा था। हाँ, वो टेपेटम के फंक्शंस पढ़े थे शायद, है ना, साथ में टेपेटम के फंक्शंस पढ़े थे, तो वो तो मैंने आपको बता तो दिए थे पिछले में ही, है ना। स्पोरोपोलिन के बारे में पढ़ा था, और मैच्योर एंथर के, वो भी बता देते चलो दोबारा से। स्पोरोपोलिन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने क्या पढ़ा था कि स्पोरोपोलिन ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि डिग्रेड नहीं हो पाता किसी भी चीज से। इसके ऊपर हमने नीट का क्वेश्चन डाला था इन टीपीपी, जिसने टीपीपी की होगी उसको बढ़िया है, ठीक है, क्वेश्चन भी देख लेगा, है ना, कि वो डिग्रेड नहीं होता है, क्या था उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। हाँ, मैच्योर एंथर में क्या था कि टेपेटम नहीं होती है और एंडोथीशियम नहीं होती, मिडिल लेयर और एपिडर्मिस अभी भी रहेगी, सॉरी मिडिल लेयर और वो नहीं होगी, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम अभी भी रहेगी, ठीक है। अब हम मेन आएंगे अपने अगले चीज पे, जो कि क्या है, हेडिंग डाल लो। हाँ, आज मैं सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ाऊंगा, डेवलपमेंट्स इन माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर तो बन गया, तो माइक्रोस्पोर में क्या होगा आगे, देखो इसमें हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बायो में आपको क्या ही क्वेश्चन करवाऊं, जो पढ़ा है उसमें सब में से हर लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप हर एक लाइन को करिए अच्छे से। डीपीपी में जो क्वेश्चन दिए वो लगाओ, है ना, लगते हैं तो ठीक है, नहीं लग रहे तो उसका देखो कैसे है। अच्छा, डीपीपी में आपको मैंने एंड में ना लेक्चर भी दिया हुआ है, अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आप किस लेक्चर को जाके देखो दोबारा, या किस लेक्चर में आप जाके उस क्वेश्चन का हल देख सकते हैं, उस क्वेश्चन की पढ़ाई हुई थ्योरी देख सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट्स इन माइक्रोस्पोर, हमने एक माइक्रोस्पोर देखा कि मान लो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर। देखो ये मैंने बना दिया, क्या, एक माइक्रोस्पोर बनाया है मैंने अभी, है ना, माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा, उसको मैं अलग से बना रहा हूं, इसको मैंने जूम करके अलग से बना दिया, ऐसा देखो, ये आपका क्या है, माइक्रोस्पोर है, ठीक है। उसके अंदर, माइक्रोस्पोर के अंदर ये न्यूक्लियस है ना, ऐसा कुछ ना कुछ पढ़ा होगा सेल में, है ना। तो ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना। कितना टाइम हो गया, हाँ तो ठीक चल रही स्पीड, है ना, बिकॉज लेक्चर आ जाए तो 30 मिनट का होगा, या 35 का, 10 मिनट छोड़ देंगे लास्ट के, है ना। न्यूक्लियस है ये माइक्रोस्पोर का, ये 10 मिनट में मैं क्वेश्चन करवा दूंगा न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। न्यूक्लियस है ये माइक्रोस्पोर का। अब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे, जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, यहाँ पे वैक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, वैक्यूल्स। ये देखो ये क्या है, वैक्यूल, इस तरह से, क्या है ये, वैक्यूल, जो कि कैसा है, सेंट्रल है, और जो न्यूक्लियस पहले सेंटर में था वो अब साइड पे आ जाएगा, देखो ये क्या है, न्यूक्लियस, जो कि अब कहाँ पे है, पेरीफेरी पे, पेरीफेरी मतलब साइड पे, साइंटिफिक टर्म है, पेरीफेरी मतलब साइड पे, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि इसमें स्पिंडल फॉर्म होंगे जो कि असिमेट्रिक होंगे, ठीक है। ये मैं लिखवाऊंगा अभी स्टेप्स, अभी मैं लिखवा नहीं रहा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। वैक्यूल है सेंट्रल, है ना, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या हो गए, स्पिंडल फॉर्म हो गए। स्पिंडल अब किसी को अगर नहीं पता ना, तो उसका मतलब सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर थोड़ा सा वीक है। स्पिंडल, हाँ देखो वही आ गया, स्पिंडल 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 स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है ना, जब कोई डिवीजन होने लगती है ना, तो स्पिंडल आता है काम में, खींचता है वो उसको, ठीक है। आपने पढ़ा ही है यार, नहीं पढ़ा तो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जस्ट रट्टा मार दोगे, इस चैप्टर में उसका कोई जरूरत नहीं है। स्पिंडल आया जो कि कैसा है, असिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल, ठीक है, असिमेट्रिकल स्पिंडल है। फिर
असिमेट्रिकल स्पिंडल के कारण क्या हो गया, असिमेट्रिकल माइटोसिस, मतलब माइटोसिस तो हुआ पर परफेक्ट वाला नहीं हुआ, ठीक है। ये एक सेल था जो कि नीले कलर का मैंने दिखाया है, ठीक है, ये उसका वैक्यूल, ठीक है। अब हम वैक्यूल नहीं बना रहे, अब हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, देखो वैक्यूल डिजेनरेट मान लो है, ये आ गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये सेकंड सेल, ये क्या है, सेकंड सेल, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ सेकंड सेल को थोड़ा अच्छे से, है ना, जैसा होता है वैसा बनाते हैं। ये आपका आ गया सेकंड सेल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, जिसमें ये क्या है, असिमेट्रिकल spindle, and what is this cell is now known as vegetative cell, और ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ऑफ VC, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल। इस सेल का नाम क्या है, जनरेटिव सेल। और इसका नाम जनरेटिव सेल क्यों है, चलो वो हम आगे देखेंगे। जनरेटिव सेल, और ये जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड है, और ये क्या करेगा, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। बेटे टाइम थोड़ा सा कम है। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा। अभी के लिए आप इतना नोट करो, पहले तो जल्दी से इसको नोट कर लो, है ना, जल्दी से इसको नोट कर लो, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से बनाओ, इसमें न्यूक्लियस को ना थोड़ा ऐसा बनाओ, और यहाँ पे आप वैक्यूल बना लो, ठीक है। ये न्यूक्लियस कैसा होता है, इरेगुलर होता है, वो भी लिख लो, बिकॉज इरेगुलर डिवीजन हुआ तो इरेगुलर न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, इतना नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, फिर आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ इसके, इसी पे लिखवा दूंगा, क्या इसी पे जगह है वैसे काफ़ी। पहले आप इसको तो नोट कर लो, पहले, फिर पॉइंट्स लिखवाता हूँ। हाँ, जल्दी से नोट कर लो, कर लिया क्या नोट। देखो, इसमें आपको बताने वाला यही है, ये माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट ऐसे ही होती है ना, दिस इज द डेवलपमेंट इन अ माइक्रोस्पोर, ठीक है। और इसको जल्दी से कर लो आप पूरा कंप्लीट, ठीक है। कर लिया क्या, चलो अब इसी में मैं आगे करवा देता हूँ आपको, है ना। हाँ, अब इसमें से हम पोलन ग्रेन पढ़ेंगे, वो इसी से बना होगा, है ना, माइक्रोस्पोर से ही पोलन ग्रेन बना है, ठीक है, तो मैं आपको करवाऊंगा। फिर अभी आप पहले पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपने फर्स्ट मार्क किया ना, ये तो नंबर 1 पे क्या है, वैक्यूल फॉर्म्स इन अ माइक्रोस्पोर, साथ साथ में लिखना, ये माइक्रोस्पोर में वैक्यूल फॉर्म होगा, कॉमा न्यूक्लियस मूव्स टू पेरिफेरी, न्यूक्लियस पेरिफेरी में चला जाएगा। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, देखो हमने ये तो पढ़ाया अभी आपको, है ना। फिर सेकंड में हमने देखा असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर इज असिमेट्रिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड, असिमेट्रिक स्पिंडल बन जाता है ना, असिमेट्रिक स्पिंडल, देखो, है ना। फिर और क्या पढ़ा हमने, हाँ इनका देखो, जनरेटिव सेल और इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, है ना, इसके डिफरेंस में, ठीक है, वो हम देखेंगे, उसका आप टेंशन मत लो कि आपको मैंने इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं यहाँ पे, है ना, उतना आपको मतलब मैं बता दूंगा यार, है, टेंशन नहीं लेनी आपने बस, ठीक। कितना हो गया ना, हाँ ठीक है। हाँ, तो असिमेट्रिक स्पिंडल इज अ फॉर्म, असिमेट्रिक स्पिंडल बन जाएगा। नाउ अनइक्वल माइटोसिस टू फॉर्म two cells, that is vegetative cell and generative cell, जहां से vegetative cell will be larger
एंड जनरेटिव सेल विल बी स्मॉलर। इनके बारे में हम और भी डिटेल में कवर करेंगे अगले पेज पे, ठीक है। अभी के लिए आपको यही लिखना है, थर्ड पॉइंट में यही है ना, अनइक्वल माइटोसिस हुआ, फिर ये 2 सेल्स बन गए। हाँ, बाकी मैं आपको बताऊंगा इरेगुलर न्यूक्लियस है या सब कुछ, है ना। इतना नोट करो पहले, जल्दी से जल्द इतना नोट किया जाए। इसको नोट कर लो भाई जल्दी। हाँ, फिर हम पढ़ेंगे ना इसके बाद ये पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। जल्दी करो इसको नोट, है ना भाई, जल्दी नोट करो। मैं इसकी फोटो खींच देता हूँ तब तक। देखो फोटो से बढ़िया वैसे स्क्रीनशॉट है, उसमें थोड़ा डार्क आता है, इसमें थोड़ा लाइट आता है। लाइट। अब इसको मिटा दें क्या? चलो मिटा दिया है। हाँ, अब अगर किसी का बच गया हो ना भाई, तो वो अगले लेक्चर में नोट से कर सकता है ना। इतनी देर थोड़ी रुकेंगे वाला, ठीक है, सही है। हाँ देखो लिख रहे हैं, टाइम नहीं दिया यार, कितना टाइम चाहिए आपको, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, उसी से बनाता हूँ ना, ब्लू से, आपको ब्लू से ही फिर बढ़िया रहेगा, है ना। ये मैंने आपको बताया, ये बना, इसके अंदर क्या है, इरेगुलर सा न्यूक्लियस बन गया, और वैक्यूल्स जो है वो हट गए, साइड पे हो गए, मतलब थोड़े थोड़े। इनके क्या है, न्यूक्लियस और इसके अंदर का मटेरियल जो भी है, ठीक है। ये ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होगा, एक वॉल लेयर आ जाएगी, है ना। एक तो इसकी इनर लेयर फॉर्म हो जाएगी, है ना। ये आ गई इसकी इनर लेयर, ध्यान से देखो इसको, इनर लेयर आ गई इसकी, है ना, किसकी, माइक्रोस्पोर की। इसको हम क्या बोलेंगे, इनर लेयर। इसका नाम क्या है, इन टाइम। ध्यान से देखो अब इसको, इन टाइम। हाँ, यहां से भी क्वेश्चन आपके काफी आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड, इसकी बाहर वाली लेयर, ये देखो, आउटर लेयर, एक्साइन। अब इनको हम डिटेल में कवर करेंगे, पहले आप बस इतना लिखो तो सही, ठीक है, फिर हम इसको डिटेल में कवर करवाते हैं आपको। हाँ, मैंने आपको क्या बोला यार, हैप्लॉइड डिप्लॉइड में आपको सब बता दूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, पोलन ग्रेन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोलन ग्रेन, ठीक है। ये क्या है, पोलन ग्रेन है। ये क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन की कौन सी स्टेज है, 2 सेल्ड स्टेज, बिकॉज यहाँ पे कितने सेल दिख रहे हैं, 2 सेल्स दिख रहे हैं ना, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल मैं लिख देता हूं, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, 2 सेल स्टेज। हाँ, इसको नोट करो जल्दी। यार देखो ऐसे यार, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, मतलब नोट करने का टाइम आपको इतना यार, आप नोट्स से नोट कर लेना यार, जब मैं नोट्स दूंगा, है ना। देखो 18-20 मिनट हो गए लगभग हम करते हुए, 18 मिनट है, मतलब 20 मिनट हो गए। तो आप 20 मिनट में आप लोग को क्या पढ़ाया अभी, कुछ पढ़ाया भी नहीं है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने कर ली थी, माइक्रोस्पोर में क्या हुआ वो बताया है। हाँ, वो मैं दोबारा बताऊंगा, रिवाइज करेंगे लेक्चर को यार एंड में। और ये बताया, एक लिख रहे समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया भाई, है बताऊंगा एंड में, बताऊंगा, रिवाइज करवा दूंगा। जिसको समझ नहीं आया ना उसको मैं समरी दूंगा एंड में, है ना। अब अगर आप मान लो पहले, मतलब पहले से आप आए नहीं कभी और लेक्चर 4 में अचानक आ रहे हो, तो आपको क्या हो गया यार, पता लगेगा फिर कुछ, ठीक है। तब ये पोलन ग्रेन जो है, इन 60% एंजियोस्पर्म्स, यार देखो ये मैं आपको करवाऊंगा इंटाइन और एक्साइन, बार बार इंटाइन एक्साइन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल करवाऊंगा, उसका डिफरेंस हद होती है यार, मतलब पिछली क्लास इतनी अच्छी गई थी, क्या हो गया यार, राकेश समझाओ ही नहीं, राकेश तुम तो दोनों क्लासेस में थे, समझाओ ही नहीं, है ना। तो इन 60% एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्म्स में कॉमा पोलन ग्रेन इज, देखो सबको पता है ना, पोलन ग्रेन जाता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक फ्लावर से दूसरे प्लांट में। पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड इन दिस स्टेज ओनली,
इसी स्टेज में ट्रांसफर होता है 60% एंजियोस्पर्म से, चेक कर लो, है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पहले आपको यार जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो पढ़ लो ना, पोलन ग्रेन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्साइन एंड टाइम का डिफरेंस अलग से दूंगा, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल का डिफरेंस अलग से दूंगा, इसी क्लास में दूंगा, ठीक है। तो गुस्सा मत जाया करो प्लीज, थोड़ा सा कोऑपरेशन सीखा करो, है ना। फिर क्या होगा, जनरेटिव सेल undergoes mitosis and forms two male gametes, दो मेल गमीट्स बना देता है जनरेटिव सेल, मिटोसिस करके माइटोसिस करके दो मेल गमीट बना देगा। तो कैसे होगा वो देखो, है ना, ये है ना, ये उसकी इनर लेयर आ गई इन टाइम, देखो इन टाइम जो कि हर तरफ होगी, अभी डॉट डॉट का मतलब, चलो मैं पूरी बना देता हूँ, जैसे कंफ्यूजन होगी आपको। डॉट डॉट का मतलब ये नहीं कि वहां पे इन टाइम नहीं है, मैं लेयर को अलग से दिखाना चाह रहा था इसलिए ऐसे डॉट डॉट करके बनाया, ठीक है। या लाल से बना देता वो भी बढ़िया रहता, पर अब बना दिए तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये क्या है, इन टाइम है, इनर लेयर, ठीक है। इसकी बाहर वाली लेयर, सॉरी सॉरी, सरस्वती नाराज ना रहे, इस तरह से है ना। ये आउटर लेयर है, इसको क्या बोलेंगे, एक्साइन, ठीक है। यार बाहर से आवाज बहुत आ रही तो आप उसको प्लीज रिमूव करिए थोड़ा सा, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल का इरेगुलर न्यूक्लियस और ये उसके वैक्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है यार, इग्नोर करो, ये वैक्यूल है और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये अंदर का मटेरियल वगैरह, ठीक है। मैंने क्या कहा, जनरेटिव सेल ने दो सेल्स बना लिए, जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करके दो मेल गमीट बना लिए। तो अब मैं मेल गमीट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो भी ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ठीक है। या ऐसा करते हैं, ये जनरेटिव सेल था, इसने क्या कर लिया, डिवाइड करके एक मेल गमीट दूसरा मेल गमीट, ठीक है। मेल गमीट्स, ये क्या गया, मेल गमीट्स आ गए, ठीक है। दीज आर द मेल गमीट्स। अच्छा अब यहाँ पे ना, चलो मेल गमीट्स, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सेल हो गए, कितने सेल हो गए, एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गमीट, ठीक है। मेल गमीट कितने हैं, दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मेल गमीट की जगह वो स्पर्म भी यूज कर लेता है क्वेश्चन में, ठीक है, स्पर्म्स, स्पर्म्स टर्म भी यूज कर लेता है। तो ये भी क्या है, पोलन ग्रेन ही है, दिस इज एज वेल पोलन ग्रेन, बट दिस इज 3 सेल स्टेज, बिकॉज वो कितने सेल्स दिख रहे हैं, कोई बोले 4 सेल हैं, अरे यार इससे ये दो बने हैं, तो अब ये तो रहा ही नहीं, ये दो बचे हैं और ये 3 सेल हो गए, 3 सेल स्टेज। एंड इन रेस्ट, दैट इज बचे कितने हैं, 40%, कॉमा एंजियोस्पर्म, इन रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म्स, कॉमा pollen grain is transferred in this stage. देखो जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, तब आपको सब समझ आ जाएगा। एग्जाइन इन टाइम अभी मैंने पढ़ाना है, आप बार बार कमेंट में एग्जाइन इन टाइम, हाँ अब देखो अब बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब अब लग रहा है कि जिन्होंने बच्चे हैं, है ना। पहले तो एग्जाइन इन टाइम वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल यही लिखे जा रहे थे, ठीक है। तो ये है आपके पास, इसको नोट करो जल्दी से, तब तक मैं इसकी फोटो खींचता हूँ। अब देखो नोट करने के लिए ज़्यादा टाइम मत मांगना भाई, बिकॉज आपकी क्लास मैंने शॉर्ट कर दी है आज की, बिकॉज 23 मिनट तो अभी 23 मिनट हो गए ना, ठीक है। क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, मतलब 30 मिनट की या 35 की या 40 की, ठीक है। 5-10 मिनट हम छोटी रखेंगे क्लास को, जल्दी से इसको कंप्लीट करो, 10 मिनट लगभग हम और पढ़ेंगे बस, है ना। एक्साइन टाइम बताना है जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं, और जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल बताना है, जल्दी से इसको कवर करो, हाँ जल्दी करो। चलिए
अब यार इतना तो नोट कर लिया होगा ना अब आपने, है ना। देखो डायग्राम आपने बना लिया, नोट कर लिया होगा। ये मैं देखूँ लाल रंग दिख रहा है क्या? हाँ अब दिख रहा है, परफेक्ट। अब लाल रंग बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। आफ्टर दिस हमने ये पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, एंटाइन और एक्साइन और वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल के बारे में। सबसे पहले लिखो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल का डिफरेंस। पहले आप इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। बाहर से यार बहुत शोर आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई आया हुआ है घर पे, तो मैं क्या करूंगा, है ना। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर एंड जनरेटिव सेल इज स्मॉलर, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, हाँ जनरेटिव सेल में लिखो स्मॉलर तो है, स्पिंडल शेप्ड है एंड फ्लोट्स इन, बाद में जब बाहर जाऊंगा तो इनको बताऊंगा मतलब इनको बोलूंगा, मैं थोड़ा धीरे बोला करूँ। साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल, बच्चे बोल रहे थे, मतलब भाई बहन मेरे बोल रहे थे कि आप इतनी जोर से बोल रहे हो, है ना। तो ये वेजिटेटिव सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फ्लोट करेगा। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, इररेगुलर है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा, इररेगुलर है। न्यूक्लियस इसका इररेगुलर, लार्जर इन साइज, जनरेटिव सेल में स्मॉलर होता है, और न्यूक्लियस इररेगुलर एंड लार्ज, ये छोटा होगा, स्पिंडल शेप्ड का होगा, और ये साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होगा। इतने पॉइंट्स को जल्दी से आप नोट करो, इतने पॉइंट्स को जल्दी से नोट करो, इतने पॉइंट्स को जल्दी से नोट करो, इतने पॉइंट्स को जल्दी से नोट करो। हाँ एक और भी लिखो, इट स्टोर्स फूड, इसमें वैक्यूल है तो ये फूड को स्टोर कर सकता है। एंड इसमें क्या लिख सकते हो, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जैसे टेपेटम का होता है, टेपेटम का भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। टेपेटम के सेल्स का अभी इतना पॉइंट नोट करो, फिर हम क्या करेंगे अभी एक्साइन और इंटाइन का डिफरेंस, है ना। कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं यार, सब पढ़ाते जाएंगे, है ना। अब जिसको वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल क्लियर है और वो पीछे जो पढ़ा है वो क्लियर है, वो अब दिल बना दो, और जिसको नहीं क्लियर वो आग बना दो। आग आग आग, दिल और आग, जिसको क्लियर है वो दिल, जिसको नहीं क्लियर वो आग। जल्दी से आग आ रहा है, आग आ रहा है, दिल भी आ रहा है, दिल 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 बहुत बच्चों का आ गया है, आग अब कम हो गया है। मतलब आपको क्लियर है, कई सारे बच्चों को क्लियर है, कई बच्चों को क्लियर नहीं है। जिनको क्लियर नहीं है ना, वो अगले लेक्चर में जब मैं रिवीजन दूंगा ना, तो ध्यान से सुनना इसको। मैं अगले लेक्चर में जब रिवीजन दूंगा, अगला लेक्चर कब है आपका, जैसे आज तो है वेडनेसडे, अगला है आपके पास ऑन बायोलॉजी, कहाँ है, सीधा सैटरडे को है। तो सैटरडे को जब हम करेंगे ना, तो मैं इसको अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा, बिकॉज अगले 2 दिन आपका फिजिक्स और मैथ्स ही चलेगा, है ना। सही है, फिजिक्स और मैथ्स ही चलेगा अगले 2 दिन, ठीक है। तो एक्साइन और इंटाइन हम ये कर रहे थे, वही प्यार करते हैं। एक्साइन में इट इज द आउटर लेयर, इट इज द इनर लेयर। आउटर लेयर है, इट इज हार्ड एंड प्रोटेक्शन का काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। इनर लेयर है, ये हार्ड होती है, आउटर लेयर होती है। सेकंड, एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस लिख लो, नॉट कॉन्टिन्यूअस, और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। मैंने आपको जब बनाया था तो कैसे बनाया था, ऐसा बनाया था ना, इसके बाद एक लेयर और दूसरी लेयर ऐसे ऐसे, जहां पे बीच में मैंने जगह छोड़ दी, यहाँ पे जगह छोड़ दी, फिर ऐसे, है ना, जगह छोड़ दी, है ना। तो ये जगह छोड़ दी, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है और ये कॉन्टिन्यूअस है। थर्ड एक्साइन के बाद इंटाइन, और इंटाइन में हम थर्ड क्या लिखेंगे कि एक्साइन जो है हाँ डिसकंटिन्यूअस तो होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, बिकॉज हार्ड होनी चाहिए ताकि ये बचाए उसको, तो ये स्पोरोपोलिन से बनी होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। यहाँ तक देख रहे हैं, जितने नीचे मैंने यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या, बढ़िया दिख रहा है ना। हाँ चाहिए, यहाँ पे लिखो जर्म पोर प्रेजेंट, जर्म पोर प्रेजेंट। ये जो आपको, अब ये देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, ये जर्म पोर है, जर्म पोर। इसको हम फ्यूचर क्लासेस में भी पढ़ेंगे,
ये इसी क्लास में निपटा दो, एक ही लाइन दी हुई है ना एनसीईआरटी में, जर्मपोर है ये, ठीक है, जर्मपोर प्रेजेंट वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जर्मपोर में स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट एज एक्साइन इज एब्सेंट, एक्साइन भी तो एब्सेंट है यहाँ पे, है ना, और ये तो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस इसमें आपका जर्मपोर इज एब्सेंट, जर्मपोर इज एब्सेंट, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट कर लो, और यही हमें आज के लेक्चर में करना था, जल्दी से इसको नोट करो और हम फिर लेक्चर को समाप्त करें, ठीक है। हाँ, इसमें आप ये भी नोट कर लो ना फिफ्थ में कि इट इज फॉसिल प्रिजर्वेशन में काम आता है, ये फॉसिल प्रिजर्व करके रखता है, फॉसिल प्रिजर्व करके रखता है एग्जाइम के कारण, ठीक है, फॉसिल प्रिजर्व होता है एग्जाइम के कारण, ठीक है। अब इसमें आप पोलन ग्रेन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन लिख लो, पोलन ग्रेन। अब आपने पढ़ा कि एक पीएमसी में जब आपने मियोसिस करवाया तो आपके 4 वो बन गए ना, और जब ये 2n होगा तो ही मियोसिस पॉसिबल है, तो n n n n बन गया। अब एक n में जब आपने माइटोसिस करवाया तो आपको पोलन ग्रेन मिल जाएगा, है ना, अलग अलग चेंजेस इसके अंदर होंगे, पर पोलन ग्रेन आपको ऐसे ही मिलेगा ना माइटोसिस के बाद, तो माइटोसिस हो तो इसका भी n ही होगा, मतलब पोलन ग्रेन इज हैप्लॉइड, ये नोट करो, पोलन ग्रेन इज हैप्लॉइड और 20 to 25 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है ना, जल्दी नोट करो इसको, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, तब तक मैं अपना सारा काम वगैरह निपटता हूँ और इसको फोटो खींचता हूँ, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, लार्जर स्मॉलर, न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, लार्ज होता है, स्पिंडल शेप होता है, और ये फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के, इसका साइटोप्लाज्म लेंस होगा, इसका फंक्शन क्या है कि ये फूड को स्टोर करेगा। एक्साइन आउटर लेयर होती है, हार्ड होती है, प्रोटेक्टिव होती है, और ये आउटर लेयर किसकी है, पोलन ग्रेन की, या ऐसे कह सकते हो वेजिटेटिव सेल, या कहो कि पोलन ग्रेन की ही कह लो, ठीक है। इन टाइम क्या है, इनर लेयर है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है वहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे स्पोरोपोलिन भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और यहाँ उसको हम बोलते हैं जर्मपोर, ठीक है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है, फॉसिल प्रिजर्वेशन में काम आती है, ठीक है। यहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, जर्मपोर इज एब्सेंट, ठीक है। यही आपको हमें लेक्चर नंबर 3 में बताना था, है ना, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। बस जल्दी से अब आप कमेंट में दिल बना दो या आग बना दो, दिल बना दो या आग बना दो, दोनों बना दो, ठीक है, दोनों बना दो, दोनों बना दो, दोनों बना दो। हाँ, अगले लेक्चर जब हम मिलेंगे ना, अगले लेक्चर में, तो हम इसका रिवीजन सैटरडे को बढ़िया तरीके से करेंगे, है ना। ये ऐसा करेंगे ना, जब ये अब आपका माइक्रोस्पोर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो उसका अगर आपको मैं क्विक रिवीजन दे सकूँ तो मैं आपको दे दूंगा पूरे में अगले लेक्चर में, या अगर नॉट पॉसिबल हो पाए ना तो मतलब मैं लेक्चर नंबर 4 का रिवीजन देके आगे बढ़ जाऊंगा, बिकॉज पूरे लेक्चर को हम बोर्ड ओरिएंटेड भी पढ़ाएंगे, है ना, उसमें सिर्फ हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, मतलब एनसीईआरटी डिस्कशन, ठीक है, ठीक है। हैंड करेंगे, हैंड करते हैं, चलिए। हाँ, आज आपको कोई डीपीपी, चलो दे देंगे डीपीपी, है ना, डीपीपी दे देते हैं, कि रहने दें, चलो आज आपको कोई डीपीपी नहीं है, अगले लेक्चर में दे देते हैं डीपीपी, पॉलिनेशन के बाद हम एक डीपीपी दे देंगे, पॉलिनेशन में तो आपको अलग से डीपीपी मिलनी चाहिए थी। चलो आज लिख लो, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, होमवर्क DPP2 होमवर्क है आपका, यहाँ तक दिख रहा है ना ऊपर, ये नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो मैंने आपको वैसे बोल दिया, DPP नंबर 2 आपको होमवर्क में कर लेनी है। अब अगर मान लो कोई ऐसा है जो लेक्चर ना देख रहा हो, सिर्फ नोट्स पढ़ रहा हो, तो DPP नंबर 2 आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण।